ओके जी, अर्रे का टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम बात करने लगे हैं। तो एक नई फाइल बना लेते हैं। हमने कहा हैश iostream, सॉरी इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड iostream डॉट कर लो यूजिंग नेम स्पेस std। मेन डिक्लेयर किया मैंने, डिफाइन कर दिया, ठीक है। सिस्टम पास सी आउट कर दिया मैंने। अरे प्रोग्राम, अरे क्या होता है जी? अरे कहते हैं कंटिगुअस मेमोरी ब्लॉक्स को। कंटिगुअस मेमोरी ब्लॉक्स क्या होते हैं? लगातार मेमोरी ब्लॉक्स। ऐसे मेमोरी ब्लॉक्स जो लगातार होंगे वो आपके कंटिगुअस मेमोरी ब्लॉक्स कहलाते हैं, उन्हें हम अरे कहते हैं। कंटिगुअस मेमोरी ब्लॉक से क्या मुराद है? मैंने क्या किया जी, मैं कहता हूँ मेरे पास ये एक एलिमेंट है, ठीक है। ये कंटिगुअस कब होंगे? मैं कहता हूँ ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये सारे इंटीजर हैं। आई मैं लिख रहा हूँ इंटीजर के लिए, ठीक है। अगर यहाँ करेक्टर आता है तो मैं कह सकता हूँ ये कंटिगुअस ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी है, यानी लगातार आने वाले मेमोरी के ब्लॉक्स हैं जो हमारे पास आते हैं। अब मुझे अगर इंटीजर डिक्लेयर करने होते तो मैं क्या कहता? मैं कहता ये मेरा एक इंटीजर है, इसको मैंने असाइन कर दिया 10। ये मेरा एक इंटीजर है, इसको मैंने असाइन कर दिया 20। ये मेरा एक इंटीजर है, इसको मैंने असाइन कर दिया 30। मैं इस तरह अपने वेरिएबल्स को जो है वो वैल्यूज़ जो है वो साइन करता जाता हूँ। इट्स अ टफ वन। अगर मैंने 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं तो मुझे कोडिंग जो करनी पड़ेगी वो ये करनी पड़ेगी कि इंटीजर मैंने कह दिया 1, यानी ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई कोमा एफ, यानी काफ़ी मुश्किल काम है एक जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करना जब हम इस तरह करते थे। यानी अगर 5-6 से ज़्यादा होते हैं सो इट्स टफ गोइंग फॉर मी कि मैं इन चीज़ों को किस तरह से जो है वो एडजस्ट करता हूँ, ठीक है। प्रोग्रामर्स ने इसका सलूशन ये निकाला है कि उन्होंने ये कहा कि आप किसी भी ग्रुप ऑफ वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए इंटीजर जैसे है या डबल है या फ्लोट है या करैक्टर है उसी तरह से ही उनकी वर्किंग करें। पर आप करो ये कि इस ग्रुप ऑफ मेमोरी ब्लॉक को जब मेमोरी के ऊपर वो एग्जिस्टेंस करेंगे तो इन एड्रेसेस को, अगर तो वो कंटिन्यूसली हैं यानी ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर ये सारे इंटीजर हैं, तो इनको आप एक ही वेरिएबल की शक्ल में डिक्लेयर कर दो। और वो वेरिएबल क्या होगा? आपका अरे टाइप का वेरिएबल होगा। अरे टाइप का वेरिएबल आपका क्या करता है? आपकी एक जैसे वेरिएबल्स को होल्ड करता है या एक जैसे वेरिएबल्स को स्टोर करता है। मसलन मैंने कह दिया कि ये मेरी सपोज ने कहते हैं सपोज एज कर लेते हैं। अब एक बच्चे की एज नहीं है, सपोज ये मेरे पास 10 बच्चों की एज है, तो मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा एज 1 कोमा एज 2 कोमा एज 3। इट्स अ टफ वन फॉर मी। तो मैं करता ये हूँ कि एज वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद मैं सिंपल इससे पहले क्या कर देता हूँ, एक बड़ी ब्रैकेट का आगाज़ करता हूँ और बड़ी ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ये बताऊंगा कि मुझे कितने वेरिएबल्स लेने हैं। 5 लेने हैं, 10 लेने हैं, 50 लेने हैं, 500 लेने हैं, 5000 लेने हैं। आपने सिर्फ यहाँ जाकर अमाउंट एंटर करनी है। मैंने एंटर कर दिया 10, मेरे पास यहाँ पे 10 आ जाएगा। मैंने यहाँ सेमीकोलन लगाया, मेरे पास एज ऑफ 10 जो है वो मेरा एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, यानी 10 ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर हो गए हैं जो ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गया है कि एज 0 एज 1 एज 2 एज 3 एंड देन सो ऑन जो है वो मेरे पास आगे की तरफ जो है वर्किंग करते चले जाएंगे या मेरे पास आते जाएंगे। सिंपल बात है कि मैं इन वेरिएबल्स में वैल्यूज़ कैसे रखूँगा, क्योंकि वेरिएबल में वैल्यू हम रखते हैं कि a इज इक्वल टू 10 करते थे तो a की वैल्यू 10 हो जाती थी। अब अगर मैंने अरे के अपने इन वेरिएबल्स में, बेसिकली ये अरे का एक वेरिएबल तो नहीं है, ये तो दरअसल वेरिएबल है एज ऑफ 0, ठीक है, ये एक वेरिएबल है। इसी तरह अगर मैं बाकियों की बात करूं तो बेसिकली ये मेरे वेरिएबल कुछ इस तरह से हैं,
यानी एज ऑफ 0। अच्छा, अरे एक जो इंडेक्स है ना वो हमेशा 0 से शुरू होगा, तो ये आपके वेरिएबल्स हैं कुछ इस तरह से, यानी 9 और 10। अब 10 जो है ये नहीं होता, यानी आपका जो वेरिएबल है वो शुरू होता है 0 से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दरअसल हो तो 10 गए हैं, यानी अगर 11 साइज होता फिर 10th इंडेक्स भी आता। तो अब ये मेरा वेरिएबल है, यानी किसी भी वेरिएबल के साथ अगर मैं इंडेक्स डिफाइन कर दूंगा, इसको इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स डिफाइन कर दूंगा तो वो मेरा क्या बन जाएगा, एक अरे टाइप वेरिएबल बन जाएगा। मैंने कहा इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू मैंने कह दिया 10 है, इसकी वैल्यू कितनी है 20 है। ये सिंपलेस्ट वे है किसी भी वेरिएबल की, किसी भी इंडेक्स अरे वेरिएबल को डाटा देने के लिए हम उसके अंदर जो है इस तरह से वैल्यू जो है वो साइन कर देते हैं। 50 दे देता हूँ, इक्वल 60 दे देता हूँ, इक्वल 70 दे देता हूँ, इक्वल 80 दे देता हूँ, इक्वल 90 दे देता हूँ और इक्वल 100 कर देता हूँ। मेरे पास ये मेरे 10 वेरिएबल्स थे जो 0 से स्टार्ट हुए एंड देन सो ऑन, उनकी वर्किंग जो है वो मेरे पास परफॉर्म होगी। मैंने यहाँ पर जाके क्या सी आउट कर दो। अब मैं इन वेरिएबल्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट करने का तरीका भी यही होगा कि हम कहेंगे एज ऑफ 0। अगर मैं एज ऑफ 0 को प्रिंट करता हूँ तो वो जो 0 इंडेक्स के ऊपर पड़ी हुई वैल्यू है दरअसल वो ये वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। सेव करता हूँ, रन करके देखते हैं, अपनी फाइल को सेव कर लेते हैं जी। हम इसे किस नाम से, हम इसे कर लेते हैं अरे। कैसे, मैंने रन किया, जैसे मैंने इसको रन किया आप देखोगे आपके पास अरे ऑफ 0, आई एम नॉट मेकिंग इट न्यू लाइन, सो आई जस्ट मेक न्यू लाइन बाय जस्ट एंटरिंग एंडल। मैंने यहाँ पे एंडल की स्टेटमेंट जो है वो एंटर की, इससे ये होगा कि मेरा नया डाटा जो है वो यहाँ पर एंटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमने क्लिक किया यहाँ पे, मैंने कह दिया अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो जैसे मैंने इसको रन करके देखा तो आप देख सकते हो 10 जो है वो आपके पास प्रिंटिंग में आ गया, ठीक है। यानी अब आपने एक सिंपल वेरिएबल प्रिंट करवाना है तो आप सिर्फ उसकी जाके इंडेक्स दें। मैंने कहा 4, तो देखो 5 का है तो 5 पे 60 जो है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा जब आप रन करके देखोगे, ठीक है। यानी जो भी इस इंडेक्स की वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली मेरे पास प्रिंट हो जाएगी। अगर आपने इन सारे वेरिएबल्स को प्रिंट करना है, अब देखो चेंज कौन सी चीज़ हो रही है, ये वाली चीज़। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लूप लगा लो, मैंने कहा फॉर लूप, क्या लगाया, मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर आई, इंडेक्स के लिए मैं शुरू करता हूँ इसको, मैं उसी तरह शुरू करता हूँ, मुझे यहाँ से चाहिए, मैंने 0 से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट होगा, आई जब तक लेस देन रहता है किससे, 10 से 9 तक चलाना ना, 10 से, और आई में इजाफा करता जाए 1 का, आई प्लस प्लस, ठीक है। मैंने अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा तरतीब देता हूँ सिनर्जी ताकि रहे, रन करता हूँ। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा ना तो ये एज ऑफ 5 ही बार बार प्रिंट कर देगा। देखो उसने मेरे पास एज ऑफ 5 यानी 60 प्रिंट कर दिया। मैं एज ऑफ 5 प्रिंट करने की बजाय यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ जाकर मैं आई वेरिएबल पास कर देता हूँ, ठीक। मैंने इसको सेव किया, मैं इसको रन करता हूँ। मैंने जैसे ही इसको रन किया मेरे पास 10 20 30 40 50 60 70 100 जो है वो प्रिंट हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास ये वाली वर्किंग जो है वो आ गई है, या इसका इम्प्लीमेंट जो है वो रन हो गया। मैंने सेव कर दिया, मैं इसको रन करता हूँ और देखो तो आपके पास जो भी उसकी वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट हो गई है। मोस्टली अरे की वैल्यू डिक्लेयर करने के लिए और अरे की वैल्यू को प्रिंट आउट करके देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। यानी अब ये वाला काम जो मैंने किया था, इतना मैंने लंबा चौड़ा काम किया था, मैं थक गया था, मैं सिंपल इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यूज़र रन टाइम पर अरे की वैल्यूज़ जो है वो इंसर्ट करे। तो मैंने कहा एक लूप ले लेते हैं, जे का लूप चलाता हूँ, मैंने कहा फॉर सेम एज इट इज़, उसी तरह मैंने कहा जी जे कहाँ से शुरू होगा, जे साइन हो 0 से, इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लेते हैं जे, और जे में ये जब तक लेस देन रहता है 10 से, और जे को प्लस प्लस करते जाते हैं, और सिर्फ यहाँ पर हम क्या देते हैं, अगर मैंने मल्टीपल वैल्यूज़ लेनी है तो फिर हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। मैंने कह दिया सी आउट, देखना प्लीज़, ऐसे ही दिया प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ जे इंडेक्स
जे, यहाँ आप इसकी वैल्यू पास कर दो। मैं यहाँ जाके कह दिया जे की क्या वैल्यू है, मैं जे की वैल्यू यूज़र से लेना चाहता हूँ, मैंने कहा सीन करो और यहाँ मैंने जे ले लिया। अब जो भी मेरे जे की वैल्यू होगी जो यूज़र एंटर करेगा वो जेथ इंडेक्स आएगा, लेकिन मुझे जे इंडेक्स नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ शो करना है 0 1 2 3। तो मैंने यहाँ पर कहा कि मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ, इसके अंदर मैं जे को पास कर दूँगा। मैं यहाँ पर जाकर डबल कोट्स लगा लेता हूँ, मेरे पास ये आ गया। ठीक है, तो अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने ये वर्किंग की, मेरे पास ये इम्प्लीमेंट आया, मैंने यहाँ पर जाके कह दिया एंगुलर ब्रैकेट्स और यहाँ मैंने कह दिया जे। ठीक है, तो मेरी ये वैल्यूज जो है आ जाएंगी। अब क्या करेगा, पहली दफ़ा ज़ीरो इंडेक्स पूछेगा कि ज़ीरो इंडेक्स की वैल्यू बताओ, फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू बताओ, सेकंड इंडेक्स की वैल्यू बताओ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। जब आप उसको रन होता हुआ देखोगे तो आपको सी इस तरह आ जाएगा। ज़ीरो इंडेक्स पे क्या है, आपने कहा 10, एक मिनट लूप को क्या हुआ, मैंने कहा जे साइनिंग 0 जे प्लस प्लस प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ, मैंने जे की वैल्यू ले ली है ना, आपने लेना है एज ऑफ जे, यानी जेथ इंडेक्स की वैल्यू। तो अब आप वेरिएबल में स्टोर करवाओ। मैंने रन किया, मैंने कहा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड देन 100। जैसे मैं बाहर आया देखो यही वैल्यूज मेरे पास यहाँ प्रिंट होगी। तो ये था आपका अरे। अरे क्या होती है, और कंटिग्यूस ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी को हमने अरे का नाम जो है वो दिया है। एक नई फाइल बना लेते हैं। सर ये बेसिकली हम किस लिए यूज़ करते हैं? अरे कंटिन्यूस जो मैंने ज़्यादा वेरिएबल लेने, अभी आपने देखा नहीं कि मैंने इतने ज़्यादा वेरिएबल लेने थे। हाँ जी, तो मैं बार बार लेने की बजाय अपने पास जो है वो अरे के ऊपर जो अपनी वर्किंग है वो परफॉर्म करता हूँ और मैं इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है जी? क्लियर।